एक वेद था ऋग्वेद, उसके 3 भाग और बनाए तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद 4 वेद बना दिए। लेकिन दुनिया वाले इतने क्लिष्ट वेदों को पढ़ ही नहीं पा रहे, तो पंचम वेद और बनाया महाभारत, फिर भी काम नहीं बना। तो महाराज 17 पुराण और बनाए, ब्रह्म वैवर्त पुराण, कूर्म पुराण, स्कंद पुराण, गरुण पुराण, अग्नि पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण इत्यादि। लेकिन तब भी शांति नहीं मिल रही कि दुनिया वालों का भला कैसे हो। ग्रंथ तो बहुत लिख दिए, लेकिन मन गवाही नहीं दे रहा कि अभी आप सही रास्ते पर हो। तब नारद जी आए और तब नारद जी आए और नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा बताई कि महाराज ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं दासी पुत्र नारद, लेकिन संतों के संग को पाने के बाद, सत्संग की प्राप्ति कर लेने के बाद आज वही दासी पुत्र नारद देव ऋषि नारद के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है। और इतना ही नहीं, भगवान ने स्वयं वीणा मुझे प्रदान करी और वही वीणा पर मैं भगवान का गुणानुवाद गाता हूं। आप भी सत्संग की बात करो, भगवान के चिंतन की बात करो, क्योंकि उससे बढ़कर के कोई बात नहीं है। वेदव्यास जी ने कहा मैंने पुराण इतने सारे लिख दिए, इन सब में भगवान के सत्संग की ही तो बात है। नारद जी ने कहा देखो आपने भगवान की बात तो लिखी है, लेकिन उपांग रूप से लिखी है, प्रधान रूप से आपने भगवान की कथा को नहीं गाया। प्रधान रूप से जब तक आप भगवान की कथा को नहीं गाएंगे तब तक आनंद नहीं होगा। तो महाराज चतुश्लोकी भागवत का दान श्री नारद जी ने वेदव्यास जी को दिया और तब जाकर के 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद की श्रीमद् भागवत महापुराण संहिता लिख करके वेदव्यास जी ने प्रस्तुत करी। बोल भागवत महापुराण की जय। अब विचार करते हैं, अब ये मैं किसे सुनाऊं? ग्रंथ तो अद्भुत तैयार हुआ है, फिर विचार आया, मन ही बोल रहा है कि आपका बेटा ही इसके लायक है और कोई दुनिया में इसके लायक नहीं है। पर बेटा तो भगवान की उपासना कर रहा है, कैसे बुलाऊं जिसने मेरी तरफ भी मुड़कर नहीं देखा। फिर विचार हृदय से ही आया कि जिस भागवत के प्रस्तुत होने से चित्त में आराम की अनुभूति हो गई, विश्राम की अनुभूति हो गई, वही ग्रंथ के सूत्र ही उसको खींच सकते। तो छोटे छोटे नन्हे नन्हे शिष्यों को बुला करके वो श्लोक सिखा दिए, आधे अधूरे, और नन्हे नन्हे सखा गुनगुनाने लगे कंदराओं में जाकर के, जहां पर श्री सुखदेव जी भजन कर रहे हैं। जंगल में जाकर के नन्हे सखा क्या कहते हैं? वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विप्रदवासः कनक कपिशम वैजयंती चमालाम रंद्रान वेणुरदर सुधया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत गीरति प्राविशद गीत गीरति। अद्भुत वर्णन किया। सुखदेव जी का चित्त तो खिंच गया, इतना सुंदर रूप किसका है? वरहा पीडम नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम, इतना अद्भुत विलक्षण स्वरूप आखिर किसका है? तो महाराज खिंचे चले आए, दौड़े दौड़े आए और शिष्यों से कहा इतना प्यारा रूप जिसका वर्णन किया आप और सुनाओ ना, बहुत सुंदर लग रहा था। शिष्यों ने कहा महाराज जी हमें तो इतना ही आता है और ज्यादा ही सुनने की इच्छा है तो पिताजी के पास चलो। सुखदेव जी ने विचार किया कि देखो रूप तो सुंदर है लेकिन स्वभाव सुंदर नहीं हुआ तो काम बनेगा नहीं, इसलिए फिर से भजन करने लगे। तो अब की बार शिष्यों ने भगवान के स्वभाव का दर्शन कराया श्लोक गा करके, और क्या कह रहे?
अहो वकीयं स्तनकालकूटम् अहो वकीयं स्तनकालकूटम् जिघांसयापाययदाप्य साध्वे जिघांसयापाययदाप्य साध्वी लेबे गतिं दातृजितान्ततोऽन्यं लेबे गतिं दातृजितान्ततोऽन्यं कं वा दयालु शरणं व्रजेमा 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 वकीयं स्तनकालकूटम् अहो वकीयं स्तनकालकूटम् स्तनकालकूटम् ये पूतना कालकूट जहर लगा करके अपने स्तनों में भगवान को मारने के लिए आई, लेकिन भगवान का इतना प्यारा स्वभाव कि उसके दोष को नहीं देखा, उसको धात्र्योचित गति का अधिकारी भगवान ने बना दिया। इस दुनिया में भगवान के स्वभाव के जैसा और किसका स्वभाव हो सकता है। जैसे ही सुना तो खिंचे चले आए और कहने लगे भैया और सुनाओ। कहने लगे पिताजी के पास चलो। तो दौड़े दौड़े अब पिताजी के पास आए हैं और महाराज तब व्यास जी ने जनक जी के पास परीक्षा के लिए भेजा और उत्तीर्ण होकर के जब आए हैं, कथा बहुत विस्तार से है, लेकिन जब उत्तीर्ण होकर के आए तब 4 अंगुल की कोपिन पहना करके श्री सुखदेव जी को भागवत कथा का दान वेद व्यास जी ने किया। और इतनी अद्भुत कथा बताई है महाराज की कथा को सुन करके हृदयस्थ करके वो वहां से वन में चले गए भगवान का भजन करने। और जब 7 दिन में परीक्षित को मरने का श्राप लगा, उस समय श्री सुखदेव जी ने आकर के इस प्रकार से कथा सुनाई कि महाराज 7 दिन में ही परीक्षित का परम कल्याण हो गया। जब परीक्षित जी की बात आई तो महाराज प्रश्न कर दिया सूत जी के समक्ष शौनक जी ने कि महाराज परीक्षित जी कौन है, जरा आप विस्तार से बताएं। तो कहने लगे कि सुनिए, परीक्षित जी के विषय में विस्तार से कथा बताई। आए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद भगवान की पावन कथा। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज नारायण 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 भज नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए
प्रकार से महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा को वेदव्यास जी ने सुखदेव जी को प्रदान किया और सुखदेव जी ने जब ये कथा परीक्षित जी को सुनाई, इस बात को सुन करके परीक्षित जी की कथा को विस्तार से जानना चाहा। तो सूत जी के समक्ष सोनक जी ने प्रश्न किया, महाराज ये परीक्षित कौन है? तो श्री सूत जी उत्तर देते हुए कहते हैं कि महाराज जब कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र के मैदान में, और जब उसकी विश्राम की अवधि आई, समय आया, उस समय भीमसेन की गदा ने दुर्योधन की जांघ को तोड़ दिया। मरने की स्थिति हो गई दुर्योधन की। उस समय अश्वत्थामा वहां पर आया और उसने कहा, मित्रवर आपकी किसने ऐसी स्थिति बिगाड़ दी? उसने कहा कि पांडवों ने मेरी स्थिति को बिगाड़ा है, वो 5 और हम 100, एक नहीं बचा और उनमें से एक नहीं मरा। एकाध तो मरता तो मेरे चित्त को ठंडक पहुंचती। उसने कहा मैं जाता हूं। और महाराज अश्वत्थामा गया और महाराज भगवान तो सब जानते हैं ना, आज पांडवों को विजय मिली तो भगवान अन्यत्र पांडवों को ले गए और पांडवों की सूनी सैया पर 5 पांडव पुत्र शयन कर गए। रात्रि के समय अश्वत्थामा आया और पांडवों के भ्रम में पांडव पुत्रों का वध करके ले आया। दुर्योधन ने कहा इतनी जल्दी पांडव मारे गए? पहले तो प्रसन्न हुआ कि हमारे शत्रुओं का वध हो गया, फिर बाद में कहने लगा कि थोड़ा प्रकाश में लेकर के आओ इनके सरों को, मैं देखना चाहता हूं। जब प्रकाश पुंज के सामने लाए गए तो महाराज समझ गया, ओ ये तो पांडव नहीं है, ये पांडव पुत्र है। ये तूने क्या किया? अरे तूने तो हमारे कुल में वंश में जल देने वाला कोई नहीं छोड़ा, 5 को मार दिया। अरे पांडव नहीं है, ये पांडव पुत्र है जिसको तूने मार दिया है। और महाराज विकल करके आए करके उसके प्राण निकल गए। आप विचार करो द्रौपदी जी के ऊपर क्या व्यतीत हुई होगी, क्या व्यतीत हुआ होगा। कुरही की बातें रो रही हैं, रुदन कर रही हैं कि हाय हाय मेरे अबोध बालकों को, मेरे सोते हुए बालकों को किसने मारा और क्यों मारा? मेरे बालकों ने किसी का क्या बिगाड़ा? ऐसे तो कोई शत्रु भी नहीं करता, ये किसने किया? रो रही है। पूरा समाज देख रहा है, लेकिन पूरा समाज सिर्फ देख सकता है, कुछ कर नहीं सकता। और द्रौपदी जी रुदन करती जा रही हैं। आज समस्त पांडव देख रहे हैं, प्रजा देख रही है, भगवान द्वारिका नाथ खड़े हैं, लेकिन कौन कहे? अर्जुन ने कहा देवी चिंता मत करो, तुम्हारे बालकों का हत्यारा कहीं पर भी होगा, मैं लेकर के आऊंगा। अर्जुन ने तुरंत रथ तैयार किया, भगवान उसको चलाने लगे और अर्जुन उस पर विराजमान हो गए। रथ चल पड़ा, अश्वत्थामा का पीछा किया और अश्वत्थामा को लगा कि अब मैं बचूंगा नहीं, तो महाराज उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र को चलाना जानता था। ऐसे में अर्जुन भगवान के चरणों में शरणापन्न हुए कि प्रभु अब मैं क्या करूं, इसने तो ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान ने कहा अर्जुन तुम क्यों अपना मन दुखी करते हो, उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया है तो तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। तो जैसे ही उसने ब्रह्मास्त्र चलाया अश्वत्थामा ने अर्जुन की तरफ, तो सबसे पहले अर्जुन भगवान के चरणों में शरणापन्न हो। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर त्वमेको दहमानानां पवर्गोऽसि संसृते। भगवान ने कहा तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ
और जैसे ही अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा करके चूर चूर हो गए, नष्ट हो गए, उनका तेज नष्ट हो गया। और तब अर्जुन ने अश्वत्थामा को केस सहित पकड़ करके घसीट करके लेते हुए आए हैं और शिविर में ला करके पटक दिया कि देवी ये तुम्हारे बालकों का हत्यारा यही है। रोती हुई द्रौपदी जी ने जब अपने नेत्रों को उठा करके देखा तो सामने क्या देखती हैं कि सामने तो गुरु पुत्र है। तो कहती हैं मुच्यता मुच्यतामेष ब्राह्मणों नितराम गुरु। ये तो स्वयं गुरु ही गुरु पुत्र के रूप में सामने खड़े हैं, इनको कैसे मार सकते हो आप? द्रौपदी जी अपने पति से कह रही। अर्जुन ने कहा देवी क्या कह रही हो? अरे ये तुम्हारे बालकों का हत्यारा है, इनके लिए तुम ये शब्द प्रयोग कर रही हो, दया आ रही है? द्रौपदी जी ने कहा मैं नहीं चाहती कि जो दुख मैं भोग रही हूँ वो दुख आपकी गुरु माता भी भोगे, क्योंकि मैं जानती हूँ कितना दुख होता है, कितना क्लेश होता है, कितना कष्ट होता है, एक माँ जानती है। और मेरे पास मेरे पुत्र ना सही मेरे पतियों का तो संबल है, पर आप अपनी गुरु माता को भूल रहे हैं। गुरु माता के जो पति हैं वो तो स्वर्ग पहले ही सिधार गए महाभारत के युद्ध में, अब केवल बेटा ही तो बचा है उनका आश्रय, और बेटा भी चल बसा तो क्या करेंगी वो? छोड़ दो। देखिए ये दया की मूर्ति है द्रौपदी जी। ऐसा कौन हो सकता है? ऐसा वही हो सकता है जो भगवान से संबंध रखता है। इतनी दया इतनी करुणा उसमें ही हो सकती है। दया की प्रतिमूर्ति बनकर के द्रौपदी जी ने मना कर दिया, मुच्यताम मेष ब्राह्मणों नितराम गुरु। ये गुरु है, गुरु पुत्र के रूप में सामने मत मारो। अब क्या मेरे पुत्र मुझे मिल जाएंगे? छोड़ दो, मैं ये झगड़ा चाहती ही नहीं। अब अर्जुन की बुद्धि काम नहीं कर रही। भीमसेन से पूछा, युधिष्ठिर जी से पूछा तो कोई कहता है मारो, कोई कहता है छोड़ो, कोई कहता है मारो, कोई कहता है छोड़ो। अर्जुन समझ नहीं पा रहे कि क्या करना चाहिए। तब द्वारिका नाथ से कहा, प्रभु आप तमाशा देख रहे हैं, आप बताओ कि हमारा क्या कर्तव्य है? भगवान ने कहा, समस्त वेदों का सार तो यही कहता है, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई बधारहण मयवो भयमाम्नातं परिपानुशासनम। समस्त वेदों का सार यही कहता है कि ब्राह्मण चाहे कोई हो मारने योग्य नहीं होता, और बाल हत्यारा चाहे कोई क्यों ना हो छोड़ने योग्य नहीं। अर्थात मारो भी मत और इसे छोड़ो भी मत। अर्जुन ने कहा ये क्या मतलब हुआ प्रभु? ये तो कोई न्याय नहीं हुआ। आप जैसे 2-4 न्यायाधीश और हो जाएंगे तो हो गया न्याय। ये कैसा विचित्र न्याय है कि मारो भी मत और छोड़ो भी मत? ऐसे में व्यक्ति क्या करे? भगवान मुस्कुरा करके अर्जुन की तरफ ही देखते हैं। अर्जुन मानो ये कहना चाहते हो, अर्जुन तुमने गीता का श्रवण किया है, गीता को तुमने सुना है, और यदि तुमने गीता को भली भांति सुना है तो तुम ये जानते हो कि इस बात का निर्णय क्या होना चाहिए। गीता में जीवन के समस्त संघर्षों का प्रत्युत्तर दिया हुआ है। भगवान ने गीता का ज्ञान तब दिया जब अर्जुन भगवान के शरणापन्न हो गए। शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। प्रभु आपकी शरणागति, आपका शिष्यत्व मैं ग्रहण करता हूँ, आप गुरु हैं। तब भगवान ने गीता का ज्ञान दिया। महाभारत युद्ध के प्रथम दिन, और जब महाभारत युद्ध का विश्राम हो गया तो गुरु की भूमिका निभाते हुए ठाकुर जी आज अर्जुन की परीक्षा ले रहे हैं कि अर्जुन अब तुम बताओ, तुमने जो पढ़ाई करी है उसी से उत्तर दो, क्या निर्णय होना चाहिए। तुरंत अर्जुन समझ गए भगवान ने गीता का ज्ञान देते हुए एक बात कही थी, क्या कि माननीय पुरुषों का अपमान कर देना ही उनकी मृत्यु है, उनका अपमान करना ही उनकी मृत्यु है। संभावित कह अपजस लाहू मरण कोटि सम दारुण दाहू। तो महाराज तो
तुरंत ही अर्जुन ने क्या किया कि आधी दाढ़ी मूछ के बाल हटा दिए और भगवान ने चमचमाती हुई उसके मस्तक पर लगी हुई मणि को खींच लिया और शिविर से धक्का दे करके बाहर निकाल दिया। और महाराज जब से शिविर में लौट करके आया है उसका रोज शांत नहीं हो रहा है। क्या करूं मैं, बदला कैसे लूं? तो उसको याद आया कि अभिमन्यु की जो विधवा पत्नी है वो गर्भवती थी, उसकी कोख में अभी भी पांडवों के वंश का बीज है, वो और नष्ट हो जाए तो सारा काम बन जाए। तो उसको मारने के लिए अश्वत्थामा ने पुनः एक बार फिर ब्रह्मास्त्र चला दिया और भगवान इधर जाने की तैयारी में है। रथ पर एक चरण है, धरती पर दूसरा चरण है, सबको अभय मुद्रा में आशीर्वाद दे रहे हैं। इतने में जब भगवती उत्तरा ने देखा कि ब्रह्मास्त्र आकर के मेरे गर्भस्थ शिशु को नष्ट करने वाला है, तो महाराज दौड़ी दौड़ी गई है। जो गलती द्रौपदी जी ने करी वो गलती उत्तरा जी ने नहीं की। दौड़ी दौड़ी आई है, ठाकुर जी के चरणों में आकर के आन पड़ी और क्या कहती हैं, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यो परस्परम। हे प्रभु, ये ब्रह्मास्त्र मुझे मार दे, मुझे कोई कष्ट नहीं होगा, लेकिन ये पांडवों के वंश का बीज जो मेरे उदर में है इसकी रक्षा आप कर लो, मेरे बस की बात नहीं है। तो भगवान ने अविलंब ही अंगुष्ठ का रूप लेकर के गर्भ में प्रविष्ट होकर के गर्भस्थ शिशु की रक्षा की और बाद में कहा, बेटी अब कैसा लग रहा है? देवी भगवती उत्तरा ने कहा, प्रभु अब चित्त को शांति है, अब आराम है। तो महाराज आज जब भगवान ने गर्भस्थ शिशु की रक्षा की तो माता कुंती से नहीं रहा गया। माता कुंती सब देख रही है और माता कुंती ने आज भगवान के चरणों में प्रणाम कर दिया। हे श्री कृष्ण द्वारिका वासिन देव देव जगतपते, हे प्रभु मैं आपको प्रणाम करती हूँ। भगवान ने कहा, बुआ आप क्या कर रही हो, उल्टी गंगा बहा रही हो। अरे मैं आपके चरणों में प्रणाम करूं तो शोभा देता है, आप मुझे प्रणाम कर रही हो। कुंती माता ने कहा, प्रभु आपकी भक्त वत्सलता को मैंने कई बार अनुभव किया, लेकिन जब जब मैंने आपको भगवान कहकर के पुकारना चाहा तो आप तुरंत ही बुआ जी बुआ जी बुआ जी करके सामने आ जाते हो। तो मैं फिर अपना भतीजा ही समझने लगती हूँ, फिर वो सारे बुद्धि पर माया का पर्दा पड़ जाता। लेकिन आज मुझे कोई रोक नहीं सकता। ये प्रणाम मैं भतीजे के चरणों में नहीं कर रही हूँ, ये जो प्रणाम है मैं जगत पिता जगदाधार जगत नियंता अखिल कोटि ब्रह्मांडों के नायक परात्पर परब्रह्म के चरणों में मेरा ये प्रणाम है, कृपया स्वीकार करो। भगवान ने कहा कि बुआ जी आपने जब भगवान बनाई दिया है तो अब भगवान से कुछ मांगो। जब भगवान बनाई दिया तो फिर भगवान से कुछ मांगो। कुंती माता ने कहा कि देना चाहते हो? भगवान ने कहा हाँ बिल्कुल देंगे। तो कुंती माता ने आज झोली पसार दी और क्या कहती हैं, विपदः सन्तु न सस्व तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत् स्याद् पुनर्भव दर्शनम। प्रभु यदि आप आज ज्यादा ही प्रसन्न हैं तो मैं तो केवल एक ही चीज मांगती हूँ। क्या? आज कुंती माता कहती हैं कि मेरी झोली में दुख डाल दो। भगवान ने कहा बुआ क्या कह रही हो, होश में तो हो। कुंती बुआ ने कहा मैं पूरे होश में हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरी झोली में दुख डालो। भगवान ने कहा क्यों? क्या दुखों से पेट नहीं भरा? जीवन भर दुखी तो भोगे, आज सुख भोगने का समय आया तो दुख मांग रही हो, आखिर क्यों? कुंती माता ने कहा प्रभु इसलिए दुख मांग रही हूँ कि जब जब मेरे जीवन में दुख था मैंने आपको पुकारा और आपको सामने खड़ा पाया, और आज मेरे जीवन में जब सुख आ रहा है तो आप सुख को देख करके सबसे पहले भाग रहे हो। तो ऐसे सुख को लेकर के मैं क्या करूंगी कि जब मेरा ईश्वर ही मुझसे दूर हो जाए। सुख के माथे सिल परे
जो हरि हृदय से जाए, और बलहारी बा दुख की जो पल पल नाम जपा। इसलिए रामचरितमानस में ये बात आई क्या, कह हनुमंत विपदि प्रभु सोई, विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपदि प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तक सुमिरन भजन न होई, कह हनुमंत, कह हनुमंत, कह हनुमंत विपदे प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, विपदे प्रभु सोई। विपत्ति प्रभु सोई। इस प्रकार से उन्होंने विपत्तियों का दान मांगा। भगवान के पास विपत्ति है ही नहीं, इसलिए भगवान ने दी ही नहीं। भगवान तो आनंद सिंधु सुख राशि है। जो वस्तु जिसके पास होगी नहीं वो कैसे देगा। भगवान बुआ के बाबों को देख करके वहीं रुक गए और रात्रि के समय में क्या देखा कि आज की रात्रि के समय युधिष्ठिर जी रुदन कर रहे हैं खंबे की ओट लेकर के। भगवान ने आकर के वही गीता का ज्ञान दिया जो अर्जुन को दिया, लेकिन युधिष्ठिर जी को समझ में नहीं आया। ग्लानि से भरे हुए हैं कि मुझे क्या मिला इस महाभारत के युद्ध को लड़ करके। जो मेरे बूढ़े बुजुर्ग थे, जो मुझे प्रसन्न इस गद्दी पर देख करके प्रसन्न होते, वही नहीं है। मैंने हजारों स्त्रियों के सिंदूर को पहुंच दिया, लाखों बच्चों को अनाथ कर दिया, मुझे क्या मिल गया। भगवान ने बहुत समझाया, नहीं समझ में आ रही है बात। भगवान तब पितामह भीष्म के निकट पांचों पांडवों को लेकर के गए हैं, पांडव परिकर को लेकर के आए हैं कि कोई बूढ़ा बुजुर्ग समझाए तो समझ में आ जाएगा। तो जब तक समझाने वाले के प्रति, कहने वाले के प्रति, सुनने वाले का आदर भाव नहीं होता, तब तक उसकी बात उनके समझ में नहीं आई। छोटा भाई समझते हैं युधिष्ठिर जी भगवान को, इसलिए बात समझ में नहीं आई। तब भगवान भीष्म पितामह के शिविर के पास लेकर के गए और पितामह भीष्म को अर्जुन ने सबसे पहले प्रणाम किया। पितामह भीष्म ने कहा, बेटा अर्जुन तुम अकेले आए हो, तुम अपने सारथी को लेकर के नहीं आए। तो महाराज तुरंत ही भगवान सामने प्रकट हो गए और कहने लगे, पितामह अरे मैं भी आया हूं। पितामह भीष्म ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन ये कौन है तुम्हारे। अर्जुन ने कहा, अरे ये हमारे मामा वसुदेव जी के पुत्र वासुदेव श्री कृष्ण हैं। पितामह भीष्म ने कहा, कभी तो तुम इन्हें मामा का बेटा बताते हो, कभी गुरु बना करके गीता का ज्ञान लेते हो, कभी दूत बना करके संदेश वाहक बनाते हो, और कभी महाराज परामर्श लेते हो, और कभी चाबुक थमा करके घोड़ों की लगाम थमा देते हो। कितने नाते हैं भगवान से तुम्हारे अर्जुन। यम मन्य से मातुलेयम प्रियम मित्रम सुवृत्तमं अकरो सचिवं दूतं सौहृदात् दत्त सारथिं। प्रभु धन्य है आप कुछ भी बन जाते हैं। यही तो भगवान की भक्त वत्सलता है, बस बनाने वाला चाहिए। भगवान तो सब कुछ बनने को तैयार हैं, हमारे भीतर भक्ति का अभाव है। पितामह भीष्म भगवान से कहते हैं, प्रभु आपने बहुत इंतजार कराया, ये देह इच्छा में पड़ा है, और आपने इतना इंतजार कराया, और अब जाकर के आप आए हो तो कुछ इंतजार मैं भी कराऊंगा।
चले मत जाना जब तक कि मैं चला ना जाऊं। अब भगवान का मुंह लटक गया कि ये इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त किए हुए महापुरुष से न जाने कब मरने का विचार बने और कब तक खड़ा रहना पड़े। तो भगवान का मुंह उदास हो गया, मुख कमल उदास हो गया। पितामह भीष्म ने कहा, प्रभु आपका ये लटका हुआ मुख देखने के लिए थोड़ी खड़ा किया है। अरे आप तो मुस्कुराओ, क्योंकि हासम हरेर वनता खिल लोक तीव्रा शोकासुर सागर विशोषण मृत्यु दारम। भगवान की हंसी में ही तो दुनिया फंसी है। लखी जिन लाल की मुस्कान तिनहि विसरी वेद विधि सब योग संयम ज्ञान नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान। लखी जिन लाल की मुस्कान, संत कहते हैं ना, भगवान की मुस्कुराहट में तो दुनिया फंसी है, इसलिए प्रभु आप मुस्कुराओ। भगवान ने जैसे ही मुस्कुराना प्रारंभ किया, तुरंत भगवान ने इशारा कर दिया युधिष्ठिर जी की तरफ कि बाबा कहीं चले ना जाएं, चल ना बसें, तुम जल्दी से पूछ लो इनके जीवन का अनुभव। तो महाराज इसी को भीष्म गीता कहते हैं भागवत में। उपदेश देते हुए पितामह भीष्म कहते हैं, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः श्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यास योगिता। बेटा तुम चक्रवर्ती की गद्दी पर बैठने वाले हो, अच्छी बात है, बड़ी प्रसन्नता की बात है, लेकिन इस तन सेवा करना, धन से धर्म करना और मन से भगवान का भजन करना, ये बात सदैव याद रखना। क्योंकि तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र करदान और मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। इस जीवन की सार्थकता ही यही है। ये पितामह भीष्म कह रहे हैं कि शरीर यदि स्वस्थ है तो सेवा करो। ये मत देखो कि ये काम हमारा थोड़ी है तो यहाँ हम सेवा नहीं देंगे। अरे जहाँ जो सेवा मिले करो, शरीर काहे के लिए है? ये तो आखिरकार चार मुट्ठी राख बन करके नष्ट होने वाला है। इससे जो धर्म कर सकते हो कर लो। तो तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। बहुत सुंदर उपदेश दिया। और महाराज आज पितामह भीष्म कहते हैं, बेटा कभी भी किसी पर अगर आपत्ति आए तो उस दुख को सामने खड़े रह करके देखना मत, उसके लिए उपाय करना। तो पांडव परिकर में जो द्रौपदी जी खड़ी थी मुस्कुराने लग गई। पितामह भीष्म को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं तो उपदेश दे रहा हूं और हमारे घर परिवार की कुलवधू मुस्कुरा रही है। क्यों? प्रश्न किया, बेटी क्यों मुस्कुरा रही हो? द्रौपदी जी ने इशारा किया, पितामह कोई बात नहीं। पूछा बलात् हठात तो द्रौपदी जी को कहना पड़ गया कि पितामह आज तो आप उपदेश दे रहे हैं, उस समय आपका ये उपदेश कहाँ गया था जब भरी सभा में दुष्ट दुशासन मुझे मेरे केस पकड़ करके घसीट करके लाया। आप सबसे आगे ही तो बैठे थे। मैंने आप ही से प्रश्न किया था कि महाराज क्या ये ठीक कर रहा है? आपकी कुलवधू को ये निर्वस्त्र करने का जो प्रयास किया जा रहा है, क्या ये ठीक है? लेकिन उस वक्त आप मौन हो गए थे। आज आप उपदेश दे रहे हैं, इसलिए मुझे हंसी आ गई। पितामह भीष्म को बड़ी ग्लानि हुई और पितामह भीष्म कहते हैं, बेटी उसी बात की सजा तो मैं भोग रहा हूँ, लेकिन अब मुझे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। अब तो मैं अपने ठाकुर जी से बात करना चाहता हूँ। और ठाकुर जी की तरफ दृष्टि डाली। देखो माघ मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष एकादशी का दिन, एकादशी के ही इंतजार में आज पितामह भीष्म बैठे थे। एकादशी का दिन आया, पितामह भीष्म ने विचार किया कि अब मुझे देर नहीं करनी चाहिए, यही समय उत्तम है। भगवान सामने खड़े हैं और मेरे प्राण निकल जाएं, ये सबसे उत्तम है। तो आज भगवान के चरणों में कुछ चढ़ाने के लिए नहीं है, एकादशी का दिन है, इसलिए पुष्प ताग्रा छंद में भगवान की 11 श्लोकों में दिव्य स्तुति की है।
और क्या कहा, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। स्वसुखमुपगते क्वचिद् हरितु प्रकृतिमुपयसि यद् भव प्रवाह। स्वसुखमुपगते क्वचिद् हरितु प्रकृतिमुपयसि यद् भव प्रवाह। त्रिभुवन कमलं तमालवर्णं त्रिभुवन कमलं तमालवर्णं त्रिभुवन कमलं तमालवर्णं त्रिभुवन कमलं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधानि। वपुरल ककुलाव्रतां नमाभ्यं विजय सकेरतिरस्तु मे नवजा। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। 11 श्लोकों में भगवान का स्तवन किया और क्या कह रहे हैं कि प्रभु मैं जाते जाते अपनी अविवाहिता बेटी का विवाह और करके जाना चाहता हूँ। अब तो सारे पांडव एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि पितामह भीष्म का तो विवाह नहीं हुआ, ये बिटिया कहाँ से आ गई जिसका विवाह करने की ये बात कर रहे हैं। पितामह भीष्म कहते हैं इति मति, ये जो मेरी मति है, ये जो मेरी बुद्धि है, इसी को मैंने अपनी बिटिया बनाया और इसके लायक मैंने दुनिया में बहुत से वर खोजे, कोई इसके लायक नहीं मिला। आज जब मैंने आपको देखा तो लगा कि मेरी तलाश खत्म हो गई, आप ही इसके योग्य वर हैं, मेरी बुद्धि के योग्य। भगवान ने कहा अच्छा, अगर आपकी इतनी लाडली दुलारी पुत्री के रूप में बुद्धि है तो इसमें क्या गुण है जो आपको इसके लायक वर नहीं मिला। तो पितामह भीष्म कहते हैं वितृष्णा, इसमें कोई तृष्णा नहीं है। दुनिया में सभी की बुद्धि में तृष्णाएं चिपक करके बैठी है, मेरी बुद्धि में अब कोई तृष्णा नहीं है। इसलिए ऐसी बुद्धि रूपी मेरी जो पुत्री है उसके पति के रूप में मैं आपको ही देखता हूं। तो भगवान के चरणों में अपनी बुद्धि को पितामह भीष्म ने समर्पित किया और आज जाते जाते भगवान की उस सांवली सलोनी छटा का स्मरण कर रहे हैं कि जब भीषण महाभारत का युद्ध चल रहा था, भगवान के हाथों में घोड़ों की लगाम थी और ऐसी भीषण स्थिति में भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान दिया, मोर का मुकुट लहरा रहा था, ऐसी अद्भुत झांकी का ध्यान कर रहे पितामह भीष्म मरते समय। और उनको वो बात भी याद आई कि जब मेरी प्रतिज्ञा पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा से टकरा गई। एक बार पितामह भीष्म ने महाभारत के युद्ध में प्रतिज्ञा की कि मैं अर्जुन को नहीं छोड़ूंगा। भगवान को जब पता चला तो भगवान ने अर्जुन से कहा तुम सो रहे हो, तुम्हें मारने के लिए पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की है। तो अर्जुन ने कह दिया काहू के बल भजन है, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के तो सोबत पाओ पसार। अरे जब मेरी सुरक्षा में आप स्वयं चिंता में मग्न हो तो मैं तो फिर आनंद से सोऊंगा है। जब परमात्मा मेरी चिंता में निमग्न है तो आप चिंता करो महाराज, हम तो चैन की बंसी बजाएंगे। अर्जुन को भगवान ने कहा फिर तो सो जाओ, जब तुमने अपने जीवन की बागडोर मेरे ऊपर ही रख दी है तो तुम सो तो सोबत पाओ पसार। भगवान चिंता में घूमने लगे। द्रौपदी जी आई, प्रभु आपको पता है मेरे पति को मारने की प्रतिज्ञा पितामह भीष्म ने ली है। भगवान ने कहा पता है। द्रौपदी जी ने कहा तो पता होने के बाद आप खड़े खड़े तमाशबीन बन करके तमाशा देखोगे, कुछ करो। भगवान ने कहा मैं क्या कर सकता। द्रौपदी जी ने कहा कुछ नहीं कर सकते तो मेरे लिए चिता ही बना दो, मैं अपने पति के पहले चिता में जल करके भस्म होना चाहती हूँ। भगवान ने तुरंत चिता बना दी और जैसे ही चिता में प्रवेश करने लगी भगवान ने हाथ पकड़ लिया, कहाँ जा रही है। द्रौपदी जी ने कहा हाथ तो पकड़ लिया श्याम सुंदर, आपने हाथ तो पकड़ लिया लेकिन हाथ में मेरे सुहाग की चूड़ियां नहीं देख रहे हैं आप। अरे इन चूड़ियों की लाज तो रख लो।
तो भगवान ने कहा तो फिर चलो हमारे साथ। भगवान लेकर के आए और भगवान पितामह भीष्म के शिविर के बाहर आकर के खड़े हो गए। पीतांबर ओढ़ लिया, पादुकाएं द्रौपदी जी की सर पे धर ली और कह दिया अब भीतर जाओ और तब तक कुछ मत बोलना जब तक पितामह भीष्म का आशीर्वाद ना मिल जाए। ये बात भगवान ही जानते थे कि पितामह भीष्म ने दुर्योधन की पत्नी को बुलाया था। भगवान ने उसी बात का लाभ उठाया और द्रौपदी जी को भीतर प्रवेश दिला दिया। द्रौपदी जी गई, रुंझुन रुंझुन की ध्वनि हुई। पितामह भीष्म को लगा ये दुर्योधन की पत्नी है, तो बिना देखे बिना समझे पितामह भीष्म ने आशीर्वाद दे दिया, बेटी अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। जो आशीर्वाद दिया तो द्रौपदी जी की सारी चिंता दूर हो गई, नाचने लगी। पितामह भीष्म ने जब नेत्र खोले, बेटी तुम कहां से आ गई? अरे तुम्हें कौन लेकर के आया? द्रौपदी जी ने कहा पितामह पहले ये बताओ कि मेरे पति तो अब झंझटों से दूर हो गए, अब तो उन्हें कुछ नहीं होगा। पितामह भीष्म ने कहा वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि तुम्हें लाने वाला कौन है? द्रौपदी जी ने कहा पितामह वो तो मैं आपके दर्शन करने के लिए ऐसे ही चली आई। पितामह भीष्म ने कहा बेटी बन रही हो, चलो मेरे साथ। हाथ पकड़ के लेकर के आए शिविर के बाहर। क्या देखे कि बाहर आए पितामह ने जब देखा दृश्य निराला था। क्या दृश्य? कि पीतांबर का घूंघट डारे, वहां तो डटा मुरलिया वाला था। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान ने क्या नहीं किया भक्तों के लिए महाराज। पादुकाएं सर पे धारण कर दी। पितामह भीष्म ने कहा प्रभु ओहो आपने कमाल कर दिया, पर छल से छुड़ायो यदुवीर जो हमारो प्रण, तो छलिया तुम्हारो प्रण प्रात में छुड़ाए हो, अब मेरी बारी है। आपने तो रात्रि के प्रहर में मेरी प्रतिज्ञा तोड़वा दी, मैं कल सूर्य के प्रकाश के बीच में आपकी प्रतिज्ञा को तोड़वाऊंगा। और दूसरे दिन जब युद्ध के मैदान की तैयारियां हुई तो आज जो हरिहीन शस्त्र गहाऊं, तोला जो गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाऊं, एती न करो शपथ मोहि गुरु की क्षत्रिय गति नहीं पाऊं। आज जो हरिहीन शस्त्र गहाऊं, चारों तरफ से यही गूंज हो रही है। भगवान ने कहा सामने पितामह का रथ है। अर्जुन ने कहा हम तैयार हैं। पितामह भीष्म ने एक साथ करोड़ों बाणों की इस प्रकार से बौछार कर दी कि महाराज अर्जुन के बस की बात नहीं रही। कहीं मुकुट और कहीं धनुष गिरने लगा, रथ का पहिया टूट करके अलग गिर गया। भगवान समझ गए अर्जुन के बस की बात नहीं है। भगवान तत्काल रथ से कूदे और महाराज टूटे हुए पहिए को हाथ में धारण करके चक्रधारी भगवान बन करके आगे पितामह भीष्म को मारने के लिए जैसे ही दौड़े, पितामह भीष्म चरणों में आकर के गिर पड़े और कहने लगे प्रभु बस मैं तो यही चाहता था। अरे मैं भी आपका भक्त हूँ, आपने प्रतिज्ञा धारण की थी कि आप अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, आपने मेरी प्रतिज्ञा को तोड़वा दिया, तो मैंने आज आपकी प्रतिज्ञा को तोड़वा दिया। भगवान ने कहा पितामह मेरी ना तो प्रतिज्ञा बनती है ना ही टूटती है। बोले घनश्याम सुनो भीषम भगत राज, बोले घनश्याम सुनो भीषम भगत राज, मोहे जन्म देवे बारे जग में हजार हैं। सिंधु तीर धरनी पाषाण से प्रकट होत, कहाँ लो बखानो ये अमित अवतार है। कोई कहे देवी की वसुदेव को लाल यह, कोई कहे नंद और यशोदा को कुंवर है। पर जाको एक बाप बचावे निज लाज सोई, मेरी कौन लाज मेरे बाप तो हजार हैं। मेरी कौन लाज मेरे बाप तो हजार है। अरे हर अवतारों में मेरे माता पिता अलग अलग बनते हैं, तो मेरी प्रतिज्ञा भी अलग अलग होती हैं। मेरी ना तो प्रतिज्ञा कभी बनती है ना ही टूटती है। आप भी मेरे भक्त हो और अर्जुन भी मेरा भक्त है, तो मैंने दोनों की रक्षा की। इस बात का दर्शन पितामह भीष्म मरते समय भगवान का कर रहे हैं और भगवान के चरणों में अब मैं अपने मन को लगा करके अपनी अंतिम सांसों को ले रहे हैं। हम भी भगवान के चरणों में प्रार्थना करें कि हे प्रभु जब हमारा अंतिम समय आए तो हम भी पितामह भीष्म की तरह
आपकी सुध को बिसारे नहीं, आपका चिंतन निरंतर हमारे हृदय में चलता रहे। प्रभु इतनी कृपा कर देना। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। नित्य ही भगवान से यही प्रार्थना करो कि हे प्रभु, एक न एक दिन हमारे भी जीवन का अंतिम समय आएगा और वो निश्चित है, लेकिन उस समय आप हमारी सुध मत भूलना। बस इतनी प्रार्थना है। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, हे गोविंद यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। मेरा सावरा निकट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। लट हो सिर सोना मुकुट हो हे बिहारी जी मुखड़े पे का
इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। देहांत काले तुम सामने हो, प्रभु से प्रार्थना करो। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाते में तननाथ त्याग, गोविंद दामोदर महादेव इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। ओ जब प्राण तन से निकले, ओ जब प्राण तन से निकले। ओ जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। ओ जब प्राण तन से भगवान। और देखते ही देखते पितामह सांस ली और देवताओं ने दुंदुभियां बजाई हैं भगवान के श्री चरणों में। आज पितामह भीष्म ने अपने मन को समर्पित कर दिया है। पांचों पांडवों को भगवान ने धैर्य बंधाया और महाराज अर्जुन ने भगवान को विदाई दी। और कालांतर में जब परीक्षित जी का जन्म हुआ तो भगवान पुनः एक बार छोचक लेकर के आए और फिर से एक बार पांडवों में अर्जुन ने विदाई दी। और 7 महीने के बाद जब भगवान स्वधाम चले गए तो जब लौट करके आए, पांडवों को जब पता चला कि हमारे प्रभु अब धरती पर नहीं है, सुनते ही माता कुंती के तो प्राण निकल गए। और महाराज पांचों पांडवों ने परीक्षित जी को सत्ता पर अभिषिक्त कर करके स्वर्गारोहण किया। सशरीर केवल युधिष्ठिर जी स्वर्ग पर पहुंच पाए। कथा बहुत विस्तार से है। और परीक्षित जी जब बड़े हुए तो ईरावती जी के साथ विवाह हुआ, जन्मेजय आदि पुत्र हुए। और एक समय की बात है कि परीक्षित जी अपने राज्य का निरीक्षण करने के लिए जब निकले तो काला काला विकराल पुरुष गाय और बैल को प्रताड़ित कर रहा था, धर्म और धरणी को मारने को जैसे ही उद्यत हुए तो महाराज दीनवत् शरणं गतः कलयुग परीक्षित जी के चरणों में आकर के लिपट गया कि महाराज ये मेरा युग है, आप मुझे मार डालोगे। परीक्षित जी ने कहा मेरे राज्य में नहीं रह सकते तुम धरती और बैल को, धरती को, धर्म को, धरणी को परेशान कर रहे हो, तुम मेरे राज्य में रहने के अधिकारी नहीं हो। तो कलयुग ने कहा महाराज मैं कलयुग ही हूं, मेरे अंदर तो दुर्गुण ही दुर्गुण है, लेकिन एक सद्गुण बहुत अच्छा है। क्या सद्गुण है? तो कह दिया यत् फलम नास्ते तपसा ना योगेन समाधि ना तत्फलम लभते समय कलौ केशव कीर्तना। जो अन्य युगों में बड़ी बड़ी तपस्या से फल नहीं मिलता था, वो फल कलयुग में केवल हरि नाम कीर्तन कर लेने मात्र से सहज में ही जीवात्मा को मिल जाएगा। ये बहुत बड़ा सद्गुण है। कलयुग में रीझ गए परीक्षित जी और स्थान दे दिया। पहले तो 4 स्थान दिए थे, द्वितम पानम स्त्रिया सूना यत्र धर्म चतुर्विध। जहां जुआ खेला जाता हो, मदिरा पी जाती हो, पर स्त्री गमन होता हो, हिंसा होती हो, वहां जाकर रहो। जब इसने अपना सद्गुण सुनाया तो स्वर्ण में भी निवास दे दिया। अब महाराज जब लौट करके आए तो अपने कोष को देख रहे थे, चमचमाते हुए जरासंध को मार करके जो मुकुट लेकर के आए थे उसको देखा तो अपने सर पर धारण कर लिया।
तो महाराज उसमें आकर के कलयुग बैठ गया। ये अनीति का धन है। देखो भगवान ने अपनी विभूतियों में स्वर्ण को भी अपनी विभूति बताया है, तो स्वर्ण में कलयुग का निवास कैसे हो गया, प्रश्न उठता है। तो ये अनीति का धन है, अनीति के धन में तो कलयुग का निवास है। ईमानदारी का यदि आप कमाओ तो उसमें कलयुग का निवास नहीं है। मुकुट पहन लिया और जैसे शिकार खेलने गए तो समीक ऋषि का अपराध किया, मरे हुए सर्प को उनके गले में डाल करके, और छोटे छोटे ब्राह्मण पुत्रों ने जब उनके पुत्र को बताया तो कौशिकी नदी में स्नान कर रहे समीक ऋषि के पुत्र ने जब सुना कि मेरे पिताजी का अपराध किया एक राजा ने, तो तुरंत मंत्र पढ़ करके श्राप दे दिया कि मैं श्राप देता हूं कि मेरे पिता के गले में मरे हुए सर्प को जिस दुष्ट राजा ने डाला है, आज से 7वें दिन तक्षक के काटने पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। मैं श्राप देता हूं, श्राप दे दिया। और जब समीक ऋषि के नेत्र खोले, उनको सारी बात पता चली, तो उन्होंने अपने पुत्र को डांटा कि बेटा ये भूल से अपराध हुआ है परीक्षित जी से, वो तो धर्मज्ञ राजा थे, तुमने ये कितना बड़ा दंड दे दिया उनको। तुरंत गौरमुख नाम के अपने शिष्यों को बुलाया और कहा बेटा राजा को बोल करके आओ, सूचना दो कि आज से 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी तक्षक के काटने पर। वो अपनी मुक्ति के उपाय के लिए जो कुछ करना चाहें, उनके पास 7 दिन ही हैं। और गौरमुख नाम के शिष्य दौड़ करके गए। जैसे ही परीक्षित जी को पता चला कि मुझे मरने का श्राप मिला है 7 दिन में, तो तुरंत अपने पुत्र जन्मेजय को सत्ता पर अभिषिक्त किया और राजपाट छोड़ करके तत्काल ही तत्क्षण ही महाराज सीधे सुख तीर्थ गंगा के तट पर आ गए। समस्त संतों को पता चला कि इतने बड़े धर्मात्मा राजा को श्राप लगा है। सारे संत दौड़ करके आए, आखिर बात क्या हुई। समस्त संतों का दर्शन करके निहाल हो गए आज परीक्षित जी। और परीक्षित जी ने समस्त संतों के मध्य पूछा कि म्रियमाणस्य से किम कर्तव्यम, मरण धर्म व्यक्ति की मुक्ति का उपाय क्या है महाराज, आप बताओ। 7 दिन में मरने वाला जो हो उसकी मुक्ति का उपाय क्या है। कोई महात्मा इस बात का उत्तर नहीं दे पाया। तब भगवान ही उपस्थित हुए हैं सुखदेव जी के रूप में। देखो भगवान ने परीक्षित जी की 2 बार रक्षा की। एक बार तो माता के गर्भ में जब एक ब्राह्मण पुत्र अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, तो भगवान ने अस्त्र का जवाब अस्त्र से ही दिया। और जब आज एक ब्राह्मण पुत्र ने श्राप मतलब वाक वचन छोड़ा है, शब्दों का वचन छोड़ दिया श्राप के रूप में, तो भगवान भी शब्दों के द्वारा कथा बन करके उनका कल्याण करने के लिए सुखदेव के रूप में वहां पर उपस्थित हो गए। ये मैं नहीं कह रही, श्लोक कह रहा है। क्या तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो, तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो, तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो, तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो, यद्रक्षयागा मठमानो न पेच, यद्रक्षयागा मठमानो न पेच, अलक्षणे गोविद लाभ पुष्पो, अलक्षणे गोविद लाभ पुष्पो, अलक्षणे गोविद लाभ पुष्पो, अलक्षणे गोविद लाभ पुष्पो, व्रतश्च बालेन वधूतवेश, व्रतश्च बालेन वधूतवेश, तत्राभवद भगवान व्यासपुत्रो, तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो, तत्राभवद भगवान भवद भगवान भवद भगवान।
ये श्लोक कहता है तत्राभवद भगवान, भगवान ही आए और स्वयं प्रकट होकर के नहीं आए, किसके रूप में आए? तत्राभवद भगवान व्यासपुत्रो यद्रक्षयागा मठमानोनपेक्ष अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो व्रतश्च वाले रवधूत वेश तत्र भवद भगवान। स्वयं भगवान ही कथा की गंगा बहाने के लिए, परीक्षित जी का परम कल्याण करने के लिए वहां पर स्वयं उपस्थित हो गए। समस्त संतों ने उनका वंदन किया और महाराज इशारा किया परीक्षित जी को। परीक्षित जी ने तत्काल ही प्रश्न कर दिया, महाराज म्रियमाणस्य से किम कर्तव्यम। श्री सुखदेव जी ने कहा, अरे महाराज आए हुए मुझे देर नहीं हुई, आपने प्रश्न कर दिया। अरे कोई जब आपके घर में आए तो आप उससे बैठाओ, जल पिलाओ, भोजन कराओ, तब जाके उससे बात करो। परीक्षित जी ने कहा, महाराज मैं क्या करूं, आप जैसे वीतरागी महापुरुष 2-2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं और ठहरते नहीं, तो इसलिए मैंने तत्काल ही प्रश्न कर दिया कि अब प्रश्न तो हो गया, अब इसका उत्तर दे करके ही आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। तो मुक्त हो गए श्री सुखदेव जी, प्रश्न पर रीझ गए और ऐसी अद्भुत कथा सुनाई है कि 7 दिन में परीक्षित जी का परम कल्याण हुआ। और वो कथा क्या थी, कल के सत्र में हम सुनेंगे ठीक 2 बजे से। बोल वृंदावन में हरि लाल की, भक्तवत्सल भगवान की, भागवत महापुराण की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री चक्रधर भगवान की जय जय श्री राधे। ऐसी लगन तो लगा दे, तो में नित्य ही प्रार्थना करो, हो मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिन कल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिन पल ना रहूं। मैं तेरे बिन पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मन में प्यार वाला दीप जला दे, मन में प्यार वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिन पल न रहूं। मन में प्यार वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिन पल ना रहूं। दोनों हाथों से ताली की सेवा करते हैं, हरि बोल। जैसे जल बिन मछली पल ना रहे, जैसे जल बिन मछली पल ना रहे। जैसे जल बिन मछली पल ना रहे, जैसे जल बिन मछली पल ना रहे। ऐसे तड़पू में घड़ी घड़ी तेरे लिए, ऐसे तड़पू में घड़ी घड़ी तेरे लिए। ओ ऐसे तड़पू में घड़ी घड़ी तेरे लिए। ऐसे तड़पू में घड़ी घड़ी तेरे लिए। मजा इश्क वाला ऐसा जगा दे, मजा इश्क वाला ऐसा जगा
ना कहा, तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, तूने बड़ा तड़पाया 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 मैंने कुछ ना कहा। अब ऐसी झलक दिखला दे, अब ऐसी झलक दिखला दे, तेरे पल न रहूं, अब ऐसी झलक दिखला दे, मैं तेरे बिन पल रहा। ऐसे नहीं दोनों हाथों को खोलते हुए उठाते, जितने बैठे हैं वही बहुत है। यहाँ तो क्रीम क्रीम लोग बैठे हैं, दोनों हाथों को उठाते हुए, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिन पल न रहूं, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिन पल रहा। मैं तेरे बिना पल न रहूं, 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 मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं। मजा इश्क वाला ऐसा जगा दे, मैं तेरे मजा इश्क वाला है जगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मजा इश्क वाला ऐसा जगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। इश्क वाला है जगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं। चक्षुः अजायत श्रोत्रादायस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा जी प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे। या मुरली पे बल बल जाऊं, या मुरली पे मैं बल बल जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। स्वामी हरिदास के प्यारे तुम हो, स्वामी हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे भोले
सदा वृंदावन गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री बाके बिहारी तेरी आरती हो गाऊं तेरी आरती गाऊं हो तेरी आरती गाऊं हो तेरी आरती गाऊं हो तेरी आरती हो गाऊं तेरी आरती गाऊं तेरी आरती गाऊं जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं स्वात्मनं हृदयारोग्यार्थे हृदयाभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं जग्ने न जज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नहते हनाकं महिमानः सचन्द्रचित्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् गणाम्बिकाय विद्महे कर्मसिद्धिं च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णो प्रचोदयात् सेवन्तिकामकुलचम्पकपाठलाब्जै पुण्यगजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीवै त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री वेदव्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की।